नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदिशा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां विदिशा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। 25 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए हैं। एक बच्ची को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम रात भर से रेस्क्यू में जुटी हुई है। 1 दर्जन से अधिक लोगों को बचाया गया है। सीएम शिवराज भी पल पल के अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। सीएम शिवराज ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। गंजबासुआ के लाल पठार पर यह हादसा हुआ है। बता दें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू जारी है। गंजबासुदा में यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू अभी तक जारी है। बता दें आपको कि एक बच्ची को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत की खबर है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया गया है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं मुआवजे का ऐलान भी सीएम ने किया है। जो लोग मारे गए हैं, जो मृतक है, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी सीएम ने किया है। और लगातार सीएम भी जो है वो अपडेट ले रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू यहां पर देर रात से जारी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 15 से 20 लोग अभी भी कुएं में धंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। जैसी जानकारी मिली, राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई। कमिश्नर आईजी रवाना हो गए। कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल ही मेरी एसडीएम से वहाँ बात हो गई थी। रायसेन से भी एसडीआरएफ की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहाँ भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नजर रखे। डीजी, सीएस, संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं। और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना दिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ। और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये 7 बजे की घटना है सर। 7 बजे से लेकर यहाँ पर रात के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर जो प्रशासन आया था प्रशासन अपना काम कर रहा है बात और पे, लेकिन स्थानीय लोग और जो मदद कर रहे थे, कुछ लोग बच चुके हैं। मेरा भाई बच चुका है, मेरे एक दामाद थे वो बच चुके हैं और कई लोग इसके नीचे अभी दबे हुए हैं। उसमें से शायद कोई जिंदा आ जाए वापस। वो एक बच्चा था पड़ोसी का, लगभग 10-12 साल का होगा, जो गिर गया था। तो उसे बचाने के चक्कर में और 4-5 लोग उसमें कूदे, लेकिन बच्चा नहीं मिला क्योंकि कुएं में ज़्यादा पानी था। लगभग 25-30 फीट गहराई तक पानी था उसमें। वहाँ पे लगभग 20-25 लोग और हो सकते हैं और उनकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा होंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, कई बार हमने देखा इस तरह के मामले सामने आते हैं, कई बार ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन सबक जो है इससे कोई नहीं लेता। आम जनता की अगर बात करें तो कुएं बना दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। कितने हादसे हुए लेकिन सबक आज तक नहीं लिया गया। कल भी ये मामला हुआ, रेस्क्यू जारी है। नेहा जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो विदिशा के गंजबासौदा के लाल पठार मोहल्ले में जो ये हादसा हुआ है। और इसमें एक बच्चे को बचाने के लिए जिस तरीके से लोग आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लापरवाही उनकी ये थी कि जहां बचाने के लिए खड़े हुए उसी पर ये लोग सब चढ़े थे और वो दीवार उसकी ढह गई, जाली टूट गई और उसमें 5-6 लोग अंदर दबे हुए थे, 20 लोग और उसमें कूद पड़े। ये तो रात की घटना थी कि 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन अब चूंकि लगभग 10 से 12 घंटे से ज्यादा हो चुका है
और मुझे उम्मीद, चूंकि सरकार और प्रशासन, भारत भूषण शर्मा वहाँ के जो सीएसपी हैं वो लगे हुए थे, वहाँ के हमारी जो टीम ने बताया है कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई है। ऐसा लग रहा है कि उनमें से जो लोग, अब लाशें निकालने का काम प्रशासन कर रहा है और ऐसे घटनाओं में चूंकि ये अप्रत्याशित घटना है, ना तो इसमें सरकार को दोष दिया जा सकता है और ना, क्योंकि उस बच्चे को बचाने के लिए लोग भावावेश में वहाँ एकत्रित हो गए और जो संभव हो सकता था वो कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरीके के जो कुएं होते हैं, पुराने कुएं, उनमें ट्रैक कर दिया जाए, ढक दिया जाए, तभी ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। हाल दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन जिस तरीके से प्रयास कर रहा है, क्योंकि विश्वास सारंग वहाँ के जो मंत्री जी हैं वो भी गए हुए हैं और उन्होंने भी उस स्थिति को देखा है। लेकिन जितनी भी मौतें हो रही हैं नेहा जी, वो ये लगता है कि मानव निर्मित गलती के कारण ये इतने लोगों को असमय काल के गाल में जाना पड़ा। बिल्कुल शिशिर जी, एक बच्चा गिरता है, उसको बचाने के लिए सभी लोग दौड़ पड़ते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने भी यही सोचा कि शायद अगर हम मदद करेंगे, अगर हम आगे आएंगे तो शायद इस बच्चे को बचाया जा सकता है। यही सोच के साथ ग्रामीण वहां पर निकले, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम खुद ही उस कुएं में गिर जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये लापरवाही यहाँ पर आमजन की ही सामने आ रही है। एक और उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो कुआं यहाँ पर खुला छोड़ दिया गया, और बच्चे तो गाँव में होते ही है, हर कहीं बच्चे होते हैं। ये मानसिकता लोगों की बदल नहीं रही है, क्योंकि कई बार ऐसे हमने हादसे देखे हैं, कई लोगों की हमने मौतें देखी है। बिल्कुल नेहा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मानव गलती है। ये इतने लोगों को एकत्रित होना, अगर 4-5 लोग वहाँ पहले से कूदे थे कुएं में और वो बच्चे को ढूंढ रहे थे, 25 से 30 फीट गहरा कुआं था और उस कुएं में क्योंकि वो बच्चा मिल नहीं रहा था और लोग देखने की उत्साह में कि वो कितने बच्चा मिला कि नहीं मिला, उसमें उत्साह में जो वो लोग इकट्ठा हुए थे, उनकी गलती के कारण ये सारे लोग गिर गए। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अभी सरकारी आंकड़ा, अधिकृत आंकड़ा आएगा, लेकिन जो 4 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है उससे कहीं ज्यादा मौतें उसमें, चूंकि अभी लाशों को निकालने का काम किया जा रहा है। अंधेरा था और शाम के 7 बजे की घटना थी और इतनी रात में इतने लोग, 20-25 लोग उस कुएं में गिर जाना और कोई किसी को, सब एक दूसरे को बचाने के चक्कर में, बहुत सारी मौतें बचाने के चक्कर में ही हुई है। शिशिर जी, सीएम भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। नेहा जी देखिए, मुआवजा किसी की जिंदगी नहीं दे सकता है। बिल्कुल, ऐसी सरकारों को ऐसे कुओं को सुरक्षा और पैक करने और ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपदें, इन मामलों में ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के जो भी आए दिन मध्य प्रदेश में बहुत हादसे होते हैं। बिना मुनेर वाला कुएं, अभी कुछ दिन पहले खरगोन जिले में, कुछ दिन पहले रतलाम में, नीमच में कार सीधी जाके कुएं में गिर गई थी और 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरीके के जो हादसे होते हैं, सरकार में बैठे लोग ये तो कहते हैं बड़ा दुखद है, हम इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। एक घटना के बाद बहुत सारी जांचें होंगी, बहुत सारी कार्रवाई होगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो फिर वैसी उसी स्थिति में रहते हैं। तो सबसे पहले सरकार को कंक्रीट प्लान बनाना चाहिए कि ऐसे कुओं को बंद कर दिया जाए, उनके ऊपर छत डाल दी जाए, हैंडपंप लगा दिया जाए, मोटर लगा दी जाए। कितना खर्चा आज मुआवजा देने में जितना खर्च हो रहा है, उससे बहुत कम खर्चे में वो कुआं पैक किया जा सकता था और नगर पालिका या जनपद पंचायत पैक करके उसमें मोटर लगा देती, स्विच ऑन करते, सबको पानी मिलता रहता। तो ये कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है, ये बताती है कि सरकार में बैठे लोग और जो नौकरशाह हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, वो जब हादसा होता है तब जागते हैं, इसके पहले कभी नहीं उस पर चिंता की जाती। उसी विदिशा जिले में बहुत सारे ऐसे कुएं होंगे, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बच्चे को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है, 25 से ज्यादा लोग कुएं में गिर गए थे और फिलहाल आपको बता दें रेस्क्यू जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम रात भर से रेस्क्यू यहां पर कर रही है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को बचाया गया है अभी तक। सीएम भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। लगातार रेस्क्यू यहां पर जारी है। और लगातार आपको बता दें कि रेस्क्यू यहां पर जारी है
लोगों की भीड़ के वजन से ये स्लैब अचानक से टूट गया, कुआं धंस गया और इसके अंदर 30 से ज्यादा लोग गिर गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी समेत अन्य मशीनों के जरिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। देर रात 11 बजे से यहां पर रेस्क्यू शुरू किया है, जो अभी तक जारी है। ये भी आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। 4 लोगों की मौत हुई है और इस पूरे मामले में रेस्क्यू अभी भी जारी है। सीएम भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। उच्च स्तरीय जांच की बात भी कही है, साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। और सुमित देसाई जी टीआई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुमित जी, पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स, क्या रेस्क्यू अभी भी जारी है? हाँ, रेस्क्यू अभी भी जारी है। अभी तक 3 लाश निकाली जा चुकी है और अभी 10 से 12 लोगों के अभी दबने की सूचना है। जी सुमित जी, ये भी बताइए, जब आप लोगों को ये जी आपको आवाज मिल रही है? जी, अभी ये भी बताइए, कितने लोगों की मौत की खबर है? 4 लोगों की खबर हमारे पास है, जानकारी है। अभी कोई आंकड़ा बड़ा है? नहीं, हमारे पास एक 3 की खबर है। 3 है हमारे पास अभी। और बाकी हाँ, टोटल हमारे पास मिसिंग पर्सन की 13 लोगों की लिस्ट है। सुमित जी, ये भी बताइए, अभी यहाँ पर रेस्क्यू जारी है, कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया? 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 सुरक्षित बाहर निकाला गया है 3 लोगों को। रेस्क्यू जो यहाँ पर जारी है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कितने देर में रेस्क्यू पूरा होगा और जो लोग अंदर धंसे हुए हैं कुएं के अंदर, उनको कब तक बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा? अभी निश्चित टाइम तो क्लियर नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर कौन कौन मौजूद है अभी? हमारे एडीजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी महोदय और कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और प्रशासनिक माइनिंग अधिकारी, सारे लोग हैं। जी, आप भी मौके पर पहुंचे थे? जी जी सुमित जी, आप भी मौके पर पहुंचे थे? हाँ 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 जी, ये भी बताइए, जो परिजन है वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, क्या उनकी हालात हो गई है, बेसुध हो गए हैं? यही बोल रहे हैं कि बचा ले, जो उनके अपने गिरे हुए हैं कुएं के अंदर, उनको बचाने की गुहार वो करे। आक्रोश भी यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है। सुमित जी, अब जी 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 कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू में? वक्त का तो अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी दोपहर तक पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुमित जी, ये भी बताइए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, हादसा हुआ है, ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी मामले सामने आए हैं, लेकिन क्यों ऐसे कुएं बना के खोल दिए जाते हैं? क्या अब इस हादसे के बाद कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर कोई एक असर इस चीज का पड़ेगा कि अब ऐसे कुएं बना के छोड़ने नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। सुमित जी, सबक लेने की बात आती तो क्यों अभी तक सबक नहीं लेता है शासन प्रशासन भी? क्यों ऐसे चीजों की ओर ध्यान नहीं देता है? जब हादसा होता है तब मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, तब देख लिया जाता है, लेकिन जब गांव में इस तरीके के कुएं बने होते हैं बिना मुंडेर के, तब ध्यान क्यों नहीं जाता? ये कुआं क्या है, पूरा पैक था, सीमेंटेड किया हुआ था और पानी निकालने की थोड़ी सी जगह छुटी थी, तो उसमें एक बच्चा गिर गया था। तो बाकी लोग देखने के लिए उस कुएं पे कम से कम 15 से 20 लोग खड़े हुए थे। चलिए, शुक्रिया सुमित जी हमसे जुड़ने के लिए। तो यही कहा जा रहा है, टीआई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका यही कहना है कि रेस्क्यू जो है वो फिलहाल जारी है। कितना समय लगेगा ये फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया। उनका ये भी कहना है कि सीमेंटेड ये कुआं जरूर था, इस पर मुंडेर थी, लेकिन बच्चा इस पर चढ़ा हुआ था जिसकी वजह से वो गिर गया और उस बच्चे को बचाने के लिए कई लोग यहाँ पर चढ़ते हैं, कुएं के ऊपर चढ़ते हैं और पूरा जो कुआं है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, लोग कुएं के अंदर धंस जाते हैं और ये बड़ा हादसा हुआ। देर रात ये रेस्क्यू यहाँ पर जारी है और 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, 3 लोगों की मौत की खबर है। इसमें 25 से अधिक लोग कुएं में गिरे थे, 25 से 30 का ये आंकड़ा था। 3 लोगों की मौत हुई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गंज बासुदा के लाल पठार पर यह हादसा हुआ है, रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मुआवजे का भी ऐलान किया है, मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी सीएम ने किया है और ये भी कहा है कि पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सीएम ने ये भी आदेश जारी कर दिए हैं।